हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज यहाँ पर मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस का जो है कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका नाम है शतक 2027 बैच। अगर मेरे भाई आप इस बैच को ज्वाइन करते हो और प्रॉपर पूरा थ्रू आउट द ईयर अच्छे से जो है मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, और जो भी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर उन सभी चीजों को अच्छे से आप जो है याद करते हो, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ सभी चीजें अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 इस विषय या साइंस जैसे सब्जेक्ट में लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इस बैच का नाम इसीलिए मैंने रखा है शतक 2027 बैच। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इवन यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से अगर समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 1 मई से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो इस बैच का नाम क्या है, सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगी, कोर्स का प्राइस तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ₹0। तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बैच का नाम क्या है मेरे भाई, शतक 2027 बैच। यानी कि हमारा साइंस में 100 में से 100 लाने का टारगेट है, यानी 70 में 70, 100 में 100 लाने का टारगेट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो यहाँ पर पहले पेज पर आते हैं। तो ये साइंस का जो शतक 2027 बैच है, बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का आपके पास मेरे भाई आखिरी मौका है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और 2027 बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस कोर्स को प्रॉपर डिजाइन करा हुआ है। तो अब क्लासेस कैसे चलेंगी, ठीक है, यहां पर मैंने कंप्लीट फ्लो लिखा हुआ है साइंस का। तो अभी इस इन चीजों पर नहीं आते हैं, क्लासेस कैसे चलेंगी पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो है कोर्स का प्राइस क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी, तो कोर्स का प्राइस ₹0 है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ₹0 है, लेकिन केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के लिए, केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर अवेलेबल है। तो इस जो है कोर्स में शतक 2027 बैच में आप कैसे ज्वाइन होंगे उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर और दे देना चाहता हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने, हाँ, ये शतक 2027 बैच। ठीक है, इसका नाम मैंने मतलब मुझे नाम वैसे मिल नहीं रहा था, सभी जो है मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे, लेकिन वो सभी उन सभी नामों पर कोई ना कोई कोर्स लॉन्च ही है। ठीक है, तो इस नाते मैंने रख दिया शतक 2027 बैच, लेकिन इस बैच का नाम नेक्स्ट ईयर हो सकता है चेंज कर दिया जाए। यहां पर जो विद्यार्थी विज्ञान में 100 में 100 लाएगा, साइंस का मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो स्टूडेंट साइंस में 100 में 100 लाएगा, मेरा स्टूडेंट यानी शतक 2027 बैच का स्टूडेंट लाएगा, नेक्स्ट ईयर उसके नाम पर बैच रख दिया जाएगा। यानी सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पर हर्ष ने टॉप किया, ठीक है, आपका नाम हर्ष है, अगर आप देख रहे हैं, आपका नाम संकल्प है, शिखर है, प्रखर है, या राज है, कुछ भी है, राज है, अभिषेक है, कोई भी नाम है, आपने साइंस में 100 में से 100 लाया। ठीक है, या जो है हाईएस्ट स्कोर आपने किया साइंस में या फिर मैथ्स में, जो मैं दो ही सब्जेक्ट वैसे पढ़ाऊंगा, तो साइंस और मैथ्स में आपने हाईएस्ट स्कोर किया तो आपके नाम पर बैच रख दिया जाएगा। ठीक है, शतक 2027 बैच से हटा करके हर्ष 2028 बैच, संकल्प 2029 बैच, अब मतलब जो भी होगा, तो ये बैचेस आपके नाम पर रख दिए जाएंगे। मैं जो है झूठा मूठा वादा नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही आप लाएंगे 100 में 100, एकदम ताल पे ठोके कह रहा हूं, यहां पर आपका नाम रख दिया जाएगा। पहली चीज ये एक अलग ही मोटिवेशन है, आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ ये भी मैं कह रहा हूं, यहां पर जो राइट साइड में सचिन तेंदुलकर सर की फोटो लगी हुई है, इस जगह पर आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आप इतना मेहनत करिए कि साइंस में 100 में 100 लाया जा सके, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि लेकिन वह विद्यार्थी शतक 2027 बैच का होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी आप पढ़ करके आए हैं और लास्ट में बोल दे कि नहीं मैंने आपसे यूट्यूब पर पढ़ा था और मैं आपको जो है आपके नाम पर बैच रख दूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप शतक 2027 बैच से पढ़े होंगे, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट्स का जो है नाम लिखूंगा, जो भी बैच में ज्वाइन होंगे, कैसे ज्वाइन होना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके नाम पर बैच रख दिया जाएगा, ओवरऑल कहने का मेरे ये मतलब है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, 100 में से 100 जरूर से जरूर लाइए। अब क्लासेस कैसे चलेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूं।
और जैसा कि मैंने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। अब क्लासेस कैसे चलेंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे साइंस का मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स जब स्टार्ट करूंगा तो मैथमेटिक्स के लिए भी मैं अच्छे से कोर्स प्रॉपर डिजाइन करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्लासेस चलनी है, ठीक है। तो जैसे क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी लेक्चर नंबर 0 से। भैया लेक्चर नंबर 1 होता है, 2 होता है, सुना है, लेकिन लेक्चर नंबर 0 क्या है? तो इसको मैंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है। मेरे चैनल का नाम है जीरो टू ज्यादा, इस नाते मैंने यहाँ पर लेक्चर 0 से सभी चीजों को, मतलब आपको 0 से हीरो बनाने के लिए ये प्रॉपर कोर्स मैंने डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। तो लेक्चर 0 चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लेक्चर नंबर 0 में क्या चीजें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, अभी आपको चैप्टर का नाम नहीं पता है तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला चैप्टर है साइंस का, ठीक है। मैंने वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अब लेक्चर नंबर 0 चैप्टर के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितने अंक का पूछा जाता है वो चैप्टर, यानी उस चैप्टर से कितने अंक के सवाल आते हैं, कितने लेक्चर में वो जो है चैप्टर फिनिश होगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें उस वीडियो में आपको बता दूंगा लेक्चर 0 में, ठीक है। यानी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का इस पेपर से आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे ये चीजें। उसके बाद मैं लेक्चर 1 पर आ जाऊंगा। उसमें आपको पहला टॉपिक, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है पहला टॉपिक है, उसको कवर करा दिया। फिर लेक्चर 2 में मान लीजिए 2 टॉपिक में कवर करा रहा हूँ, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उनके प्रकारों का वर्णन, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरीके से मतलब ओवरऑल आपके क्लासेस चलेंगे। हर लेक्चर में 1 या 2 टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। प्लस जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब उस पर आधारित जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल सवाल पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर वो कहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर रख दिया जाएगा। थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है, इसको मैं पतला कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। तो अब ये चीजें मैंने कर दिया। अब जैसे ही आपका चैप्टर मान लीजिए लेक्चर 5 पर एंड हो गया, ठीक है, मैंने आपके चैप्टर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए और सभी टॉपिक्स को कवर करा दिया, आपका चैप्टर हो चुका है एंड। अब उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक महामैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, जिसमें सभी चैप्टर के, मतलब पूरे चैप्टर के, पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया, उस पहले चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो करा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में 1 घंटे की वीडियो, जो भी जितनी भी लंबी वीडियो हो, जितना लंबा चैप्टर हो, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है, उसके बाद सॉरी मैंने सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव कर दिया, ठीक है। पहले मान लीजिए ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उन सभी सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्नों को, जो कि आपको पेपर कॉपी पे लिखना होता है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को मैं करा दूंगा एक महामैराथन क्लास में। आपका रिवीजन हो गया, ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ भी रिवीजन हुआ, सब्जेक्टिव से भी आपने रिवीजन कर लिया। अब उसके बाद एक साथ मैं 1 शॉट रिवीजन कराऊंगा और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगी उनकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेंगी। आगे मैं वीडियो में यहाँ पर लेकर के आया हूँ, आपको दिखा दूं कि आपको क्या क्या चीजें फ्री में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर शतक 2027 बैच में ये चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, लेकिन ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी चलते हैं अपने जो है टॉपिक पर। तो उसके बाद मैं सुपर शॉर्ट रिवीजन 10 से 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करा दूंगा। 10 से 15 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, सब्जेक्टिव पढ़ लिए, उसके बाद आराम से 10-15 मिनट में फिर से रिवीजन करेंगे। यानी रिवीजन जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे 100 में 100 लाना कोई मामूली बात नहीं होती, रिवीजन के थ्रू ही ये अंक आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये आगे मैं टेस्ट वाले सेक्शन में, मतलब जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में चीजें मिलेंगी उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो भी 0 रुपए में। अब इससे ज्यादा आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। आगे बताएंगे क्या कैसे चीजें हैं। तो अब आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला लेक्चर आज आने वाला है, आज 1 मई है, तो आज ही आपका पहला लेक्चर आ जाएगा साइंस का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है।
इस तरीके से थंबनेल होंगे, मतलब ऊपर जब आप वीडियो को देखोगे जिस पर क्लिक करोगे तो इस पर इस तरीके से थंबनेल होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि लेक्चर नंबर 0 सर ने दिया है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 1 ने भैया ने दिया है, लेक्चर नंबर 2 ने दिया है। उसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक्स होंगे वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स होगा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मैथमेटिक्स के लिए इस तरीके से जैसे प्रश्नावली 1.1 है, कौन कौन सा प्रश्न मैं कराने वाला हूँ वो यहाँ पर लिख दूंगा और लेक्चर नंबर यहाँ लेफ्ट साइड में होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर 1 है, भैया ने लेक्चर 1 पढ़ाया है, फिर 2 पढ़ाया है, 3 पढ़ाया है, 4 पढ़ाया है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का इस तरीके से आपका होगा। क्या आप केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? तो पढ़ाने का तो मैं 6 के 6 पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप 6 के 6 चीजों, अगर 6 के 6 सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ोगे तो वहां पर जो है ऊब जाओगे आप, क्योंकि बार बार मेरा ही चेहरा देखोगे तो जो है उबाऊपन फील होगा वैसे पे भी। इसलिए देखिए, आप स्कूल में भी देखते हैं सभी जो है सब्जेक्ट के अध्यापक अलग अलग होते हैं लगभग, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट और मैं पढ़ाऊंगा, संस्कृत। जिन्होंने संस्कृत लिया है यहाँ पर इसके भी टॉपिक्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं महामैराथन टाइप से क्लास लूंगा। जैसे जैसे पहला चैप्टर कवि कुलगुरु कालिदास है, तो यहाँ पर मैं कवि कुलगुरु कालिदास से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं 5 से 7 नंबर के सवाल, वो सभी सवाल को यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। पूरा चैप्टर का एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस पर बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि संस्कृत वाला क्यों बता रहे हैं, आर्ट जो है जो साइंस और मैथ का बताइए। तो चलिए, ठीक है। तो अब क्लासेस कहाँ पर होंगी? आप सोच रहे होंगे कि क्लासेस कहां पर होंगी? तो YouTube पर ही क्लासेस होंगी। कितने बजे होंगी? तो इसका टाइम रात 8 बजे हो सकता है। अगर आप सुबह कहोगे तो मैं सुबह भी कर सकता हूं। आप शाम को, जैसे वोटिंग के हिसाब से होगा, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट अगर कह रहे हैं कि भैया 7 बजे से ही कर दीजिए, रात 8 बजे जो है ज्यादा रात हो जाएगा, तो 7 बजे से मैं कर दूंगा। 6 बजे कहेंगे 6 बजे कर दूंगा। शाम 4 बजे कहेंगे स्कूल से आने के बाद, तो मैं तब भी कर दूंगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब जो है क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से क्लासेस होंगी। तो क्या ये क्लासेस लाइव होंगी? तो हाँ, कुछ क्लासेस, जैसे मान लीजिए लेक्चर नंबर 0 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, उसके लिए लाइव लेना उचित नहीं है, तो उसके लिए मैं रिकॉर्डेड दूंगा लेक्चर नंबर 0। लेकिन लेक्चर नंबर 1 2 3 4 तो ज्यादातर क्लासेस लाइव ही होंगी। कुछ एक क्लासेस, जैसे मान लीजिए कि अब मैं क्लासेस को जो है लाइव लेने में सक्षम नहीं हूं, मान लीजिए कुछ टेक्निकल इशू आ गए, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे 8 बजे या फिर 7 बजे मैं आपको टाइम बता दिया करूंगा, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको समय वहां पर पता चल जाएगा कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोर्स का प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया, लेकिन कितने स्टूडेंट्स के लिए फ्री है? केवल 100 विद्यार्थियों के लिए फ्री है, ठीक है। केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करो। भाई, ये कहाँ ज्वाइन करना है वो तो बताओ। हम लोग कभी से वीडियो देख रहे हैं, वो आपने बताया ही नहीं। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कहाँ पर ज्वाइन करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको वही बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। तो इस नंबर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो को देखिए क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेंगी वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो व्हाट्सएप नंबर अगर 9598509664 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, तो आपको मैं इस सीरीज में शतक 2027 बैच में ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, उसके पहले यहाँ पर कितने विद्यार्थियों के लिए है? तो ये 50 विद्यार्थियों को तुरंत ज्वाइन करा दूंगा। यानी कि कुछ भी इनको टेस्ट देने की जरूरत है, ना ही पैसे देने की जरूरत है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अब बाकी जैसे ही 50 स्टूडेंट फिल हो जाएंगे, उसके बाद मैं 50 विद्यार्थियों को टेस्ट दे करके ज्वाइन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अब 50 स्टूडेंट फिल हो गए हैं, उसके बाद जो भी 50 स्टूडेंट बचेंगे उनके लिए मैं एक टेस्ट लूंगा, मंथली टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर जो सबसे हाईएस्ट टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको ज्वाइन कराऊंगा पहले मंथ में। अब फिर दूसरे मंथ में, यानी जैसे मान लीजिए मई के जून में मैंने टेस्ट लिया तो 10 स्टूडेंट, जुलाई में मैं फिर से मंथली टेस्ट लूंगा, उसमें फिर से 10 स्टूडेंट, अगस्त में 10 स्टूडेंट, इस तरीके से मैं 10-10 करके और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करा दूंगा। अगर भैया मैं वैसे ही ज्वाइन होना चाहता हूं तो कुछ है इसका फीस वगैरह है, तो भी फीस मैंने बताया नहीं है। जैसे ही 50 स्टूडेंट फिल हो जाएंगे उसके बाद मैं फीस आपको बता दूंगा। लगभग बहुत ज्यादा फीसेज नहीं होंगी, फीस नहीं होंगे, मतलब 29 रुपए होगा या फिर 99 रुपीज। वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से फीस रख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या क्या चीजें शतक 2027 बैच में मिलेंगी? ज्वाइन फ्री शतक 2027 बैच। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ये शायद ही
कहीं पर मुझे उससे मतलब जो है कहीं पर मिलेगा ये चीज़ें कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कहीं पर इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँ। फिर भी प्रयास है कि ज़्यादा मतलब इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँ कि कहीं से भी एक भी अंक आपका छूटे ना बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आप 100 में 100 आराम से ला सकें और अगली साल नेक्स्ट ईयर आपका आपके नाम पर आपका जो है बैच, इस बैच का नाम रखा जाए, ठीक है? तो फ्री हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं हैंड रिटेन नोट्स दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है? अब उसके बाद क्लास नोट्स, यानी जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, 1 सेकंड मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो हाँ, जैसे मैंने ये लेक्चर जैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, तो 1 सेकंड, हाँ, जैसे मान लीजिए ये, मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊँगा तो ये जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ को भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 रिकॉर्ड कर दिया है, तो वही चीज़ें हैं। तो इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यानी हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और उसके बाद मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, टॉप 5 मॉडल पेपर भी दिया जाएगा और ये मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का मिलेगा। पहले लेकिन मैं ये सभी मैं लिखता नहीं, लेकिन फिर भी चलिए लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर साइंस के लिए तो आपको SCIENCE, ठीक है? साइंस के लिए यहाँ पर 5 मॉडल पेपर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और मैथमेटिक्स के लिए भी मिलेगा। साथ ही साथ जो है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए मैं अभी एकदम आपको वादा नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी आपको मिल जाएँगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है? क्योंकि इस बार मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड कराया था। फ्री में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, जैसा कि मैंने कहा फ्री में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट की कॉपी भी जांची जाएगी। टॉप 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंक, नाम और फोटो को यूट्यूब पर पोस्ट किया जाएगा, ठीक है? यूट्यूब चैनल पर जो स्टूडेंट टॉप करेंगे टेस्ट में, उनका जो है नाम, फोटो और कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं टेस्ट में, उसकी भी फोटो को कम्युनिटी पोस्ट किया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट जो बैच में ऑलरेडी ज्वाइन है उनके लिए, मंथली टेस्ट सभी के लिए, ठीक है? ये टेस्ट और एक चीज मैं आपको बता दूं, टेस्ट देने से आप घबराइएगा मत, ठीक है? आपको टेस्ट देना है, क्योंकि मेरे भाई आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद हैं, ठीक है? पहली चीज, और इस टेस्ट का फायदा क्या है कि किसी और को नहीं पता चल पाएगा कि आपके नंबर मान लीजिए इनकेस कम आते हैं, आपको जैसे डर जो है क्या कहते हैं, शर्म आती है कि भाई इतना कम नंबर आ जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग में होता है ना कि मेरा कम नंबर आ गया ये वो, तो इससे आप बच सकते हैं। ऑनलाइन है, केवल आपको ही पता रहेगा और मुझे पता रहेगा आपके कितने अंक आए हैं, ठीक है? और दूसरी चीज, और साथ ही साथ ऑफलाइन में टीचर आपको जो है कमी नहीं बताते हैं कि आपने यहाँ पर ये गलती करी है, वहां पर ऐसी गलती करी है, आपको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे, लेकिन यहाँ पर मैं वो भी आपको बताऊंगा। आंसर राइटिंग स्किल जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है वो भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिख करके आना है, जिससे एक भी अंक आपके नहीं कटे, ठीक है? और कॉपी को चेक करके यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मान लीजिए इन केस आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरी कॉपी मत अपलोड करिए यूट्यूब पर, तो नहीं की जाएगी। अगर आप कहेंगे सर ठीक है कोई बात नहीं आप अपलोड कर सकते हैं, तो मैं आपकी कॉपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी बताया जाएगा। आपको जो है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है? किस तरीके से जो है समय, जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा समय गंवा देते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए, दूसरे सवाल को करिए। हर सवाल पर लिमिटेड समय दीजिए, ये नहीं कि एक ही सवाल कर रहे हैं पूरा 28 का 28 पन्ना एक जो है सवाल इस भर दी है, वो मिलेगी बाटे 6 नंबर। तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो उस पर आप जो है ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वो सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बहु ये सभी चीजें भी नहीं लिखता, लेकिन अब भाई कोर्स लॉन्च करना था तो बता दिया आपको। और साथ ही साथ कवि कुलगुरु कालिदास है, क्योंकि भाई वादा करने से मतलब क्या है कि वादा अगर मान लीजिए पूरा करो, पहले कोई काम करके आप दिखाइए, तब जो है वादा करिए तो अच्छा लगता है। तो वो चीजें हैं, तो पहले मैं सोच रहा था कि आपको सभी चीजें प्रोवाइड करा दूं, उसके बाद मैं अलग से कोर्स लॉन्च कर दूंगा, वो चीजें हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो साथ ही साथ संस्कृत की भी क्लासेस होंगी, मैंने पीटी बना ली है, इस तरीके से आपको क्लासेस दी जाएंगी। पहला पार्ट है अच्छे से आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए बताया जाएगा, ये तो मतलब केवल उनके विषय में है। बाकी आगे संस्कृत में संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि हस्ती कवि कुलगुरु कालिदास, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होंगे उसके एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और लगभग चीजें मैंने आपको बता दी। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए और अभी जल्द से जल्द अपने जो है फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में शतक 2027 बैच में ज्वाइन हो जाइए।
और बस यही चीज़ें आपको बतानी थी, साथ ही साथ मैथमेटिक्स की जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। और साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस वीडियो में मैंने जो है चैप्टर का सिलेबस और जो है एग्जाम पैटर्न वो सारी चीजें डिस्कस करी हुई है, तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। हाँ, मैं आपसे मिलता, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।